प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग हाई स्कूल के मैथमेटिक्स में समांतर श्रेणी का एक लेसन शुरू कर रहे हैं। समांतर श्रेणी लेसन नंबर 5 में है। जिसके पास बुक होगी बुक में अपना देख सकता है। तो हम इसमें पढ़ेंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी क्या होती है। तो समांतर श्रेणी की परिभाषा है कि एक किसी निश्चित पद में एक दूसरा निश्चित पद जोड़ते चले जाएं या उसमें से घटाते चले जाएं तो प्राप्त श्रेणी को हम समांतर श्रेणी कहते हैं। समांतर श्रेणी का दूसरा गुण कि समांतर श्रेणी के क्रमागत पदों के बीच का अंतर समान होता है। यानी कोई एक निश्चित पद मान लें ए, इसको हम प्रथम पद बोलेंगे और इस प्रथम पद में एक निश्चित पद क्रमशः जोड़ते चले जाएं इस तरह से बनने वाली श्रेणी को हम समांतर श्रेणी कहेंगे। ये पहला पद ए था, इसमें हमने डी जोड़ा, फिर इसमें डी जोड़ दिया, फिर इसमें डी जोड़ दिया, अर्थात क्रमशः हम हर आने वाले पद में डी जोड़ करके एक श्रेणी बना रहे हैं। तो इस तरह की श्रेणी समांतर श्रेणी कहलाती है। समांतर श्रेणी को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं T1, T2, T3, T4 डेटस करके Tn। T यानी टर्म होता है, टर्म यानी पद। T1 का मतलब पहला पद, T2 का मतलब दूसरा पद, T3 का तीसरा पद, T4 चौथा पद और Tn मीन्स nवां पद। अब इसमें जो हम एक गुण प्रदर्शित करने जा रहे हैं कि इनके बीच का अंतर, यहाँ का अंतर, यहाँ का अंतर, यहाँ का अंतर सब बराबर होता है। जैसे T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2 इज इक्वल टू T4 माइनस T3। तो इससे हम ये देख सकते हैं कि प्रत्येक क्रमागत पद यानी दूसरे पद में से पहले पद को घटाया, तीसरे में से दूसरे को घटाया, चौथे में से तीसरे को घटाया और जो भी ये अंतर आएगा वो किसके बराबर होगा? T। इसको हम कहते हैं सार्वांतर। सार्वांतर क्या है? यहाँ पर एक पहला पद हमने लिया था A, इसमें हम D जोड़ते हुए जा रहे हैं। तो जो पद किसी निश्चित पद में लगातार जुड़ता है या घटता है उसी को हम सार्वांतर कहते हैं। और यहाँ पर A ये प्रथम पद है। तो इस समांतर श्रेणी में हमें दो चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है, प्रथम पद और सार्वांतर। प्रथम पद और सार्वांतर। प्रथम पद को हम फर्स्ट टर्म और सार्वांतर को कॉमन डिफरेंस, इस नाम से भी अंग्रेजी में मतलब कह सकते हैं, जानते हैं। उसके बाद एक चीज़ और पढ़ेंगे इसमें कि यदि Tn इज इक्वल टू हमें 2n प्लस 5 इस तरह से दिया हुआ है, यानी nवां पद, इसी को हम कहेंगे nवां पद। Tn इज इक्वल टू इतना मालूम है और हमसे कहेगा कि आप श्रेणी बनाओ, श्रेणी में पहला पद भी ज्ञात करो, सार्वांतर कॉमन डिफरेंस भी ज्ञात करो। तो हम कैसे करेंगे? तो हम इसमें n इज इक्वल टू 1 2 3 4 डेटस रखते चले जाएं। तो जब n की जगह 1 रखेंगे तो हमें T1 मिलेगा। यहाँ पर रखा 1 तो 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 7। T2 2 गुणे 2 4 और प्लस 5 तो 4 5 9। T3 3 रखेंगे, 3 दूनी 6 धन 5 11।
और T4 4 दूनी 8, 8 5 13। इस तरह से हमने T1 निकाल लिया, T2 निकाल लिया, T3 निकाल लिया, T4 निकाल लिया। अब हमसे पूछ रहा है कि श्रेणी बनाओ, तो श्रेणी में हम लिखेंगे श्रेणी बराबर हो जाएगा 7 9 11 13। यहाँ देखिए इसके बीच में अंतर 2, इसके बीच में अंतर 2, इसके बीच में अंतर 2, यानी कि हम ये देख रहे हैं कि सभी क्रमागत पदों के बीच अंतर अगर बराबर है, कॉमन डिफरेंस इक्वल है, तो हम ये कह सकते हैं कि समांतर श्रेणी है। अब हम ज्ञात करना चाहते हैं, ये हो गया फर्स्ट टर्म, यानी a इज इक्वल टू 7 और d इज इक्वल टू 9 माइनस 7 इज इक्वल टू 2। ये d की वैल्यू आ गई और ये 7 की वैल्यू आ गई। फिलहाल समांतर श्रेणी में हम फिर से एक बार समझने की कोशिश करें। समांतर श्रेणी एक वो श्रेणी होती है जिसमें कि कोई एक पहला पद अगर हम मान लेते हैं फर्स्ट टर्म, उस पहले पद में एक निश्चित संख्या को जोड़ते हुए चले जाएं तो प्राप्त होने वाली श्रेणी, या वह निश्चित संख्या उसमें से घटाते हुए चले जाएं तो प्राप्त श्रेणी समांतर श्रेणी कहलाती है। समांतर श्रेणी में क्या गुण है कि समांतर श्रेणी में क्रम से आने वाले पदों के बीच का अंतर सब जगह समान होता है, उसी को हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। जैसे हमने किया था यहाँ पर T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, T4 माइनस T3 इज इक्वल टू D। यही सर्वांतर है, ये कॉमन डिफरेंस है। उसके बाद हमने एक एग्जांपल लिया, यदि कहीं क्वेश्चन दे दिया जाए कि nवां पद Tn इज इक्वल टू इतना है, तो आपसे कहेगा कि श्रेणी ज्ञात करो, उसका फर्स्ट टर्म ज्ञात करो, उसका कॉमन डिफरेंस ज्ञात करो। तो हम यहाँ से इस तरह से n की जगह पर 1 2 3 4 डेटर्स कुछ भी रख सकते हैं आगे, और 1 रखेंगे तो T1 मिलेगा, 2 रखेंगे तो T2 मिलेगा, 3 रखेंगे तो T3 मिलेगा, 4 रखेंगे तो T4 मिलेगा। इस तरह से 4 पद हमने ज्ञात कर लिए। 4 पद में से जो पहला है T1 वो a इज इक्वल टू 7 हुआ। इनके बीच का जो डिफरेंस है वही D है। 9 माइनस 7 इज इक्वल टू 2, 11 माइनस 9 इज इक्वल टू 2, 13 माइनस 11 इज इक्वल टू 2। अब अगर इतना हम समझ गए हैं तो आगे हम इसमें चलेंगे और इसी में एक फार्मूला बनाएंगे समांतर श्रेणी a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d और डैश करके a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इस श्रेणी में हम श्रेणी के nवें पद का सूत्र निकालना चाहते हैं कि श्रेणी का nवां पद क्या होगा। हम यहाँ से देख रहे हैं कि पहला पद केवल a है, दूसरे पद में a प्लस d है, तीसरे पद में a प्लस 2d है, चौथे पद में a प्लस 3d है। ध्यान से समझेंगे कि ये चौथा पद है, ये T4, ये T3। ध्यान देंगे कि T3 जहाँ है वहाँ a प्लस 2d है, यानी T3 में 2d, T4 में 3d। तो अगर यहाँ हम Tn लिखना चाहें तो यहाँ पर कितने d होने चाहिए, यानी T4 था तो एक कम 3d है, T3 में एक कम 2d है, तो Tn में एक कम n माइनस 1 इंटू डी है। यही हमारा फार्मूला बनता है Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी को हम व्यापक पद भी कहते हैं, व्यापक पद या nवां पद। समांतर श्रेणी के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी ये तो जो पढ़ा हमने ठीक था। इसके आगे हमें ये फार्मूला, ये श्रेणी अगर इस तरह से है तो श्रेणी का व्यापक पद यानी nवां पद Tn इज इक्वल टू
a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अब फॉर एग्जांपल जो है हम एक क्वेश्चन लेंगे, एक समांतर श्रेणी एग्जाम्पल मान लेते हैं 2 4 6 8 डैश करके यहाँ लिख देते हैं 20 पद। एक श्रेणी है जो समांतर श्रेणी दिख रही है, यहाँ भी 2 का अंतर है, यहाँ भी 2 का अंतर है, यहाँ भी 2 का अंतर है, यानी कॉमन डिफरेंस 2 है। तो इसका मतलब ये समांतर श्रेणी है। इस समांतर श्रेणी से हम पता करेंगे कि a इज इक्वल टू कितना है, a इज इक्वल टू 2 है, पहला पद 2, और d इज इक्वल टू पता करेंगे कॉमन डिफरेंस, इनके बीच का अंतर क्या है, इनके बीच का अंतर क्या है, इनके बीच का अंतर क्या है, तो वो है 2। तो फर्स्ट टर्म में 2 है, कॉमन डिफरेंस भी 2 है। अब यहाँ से हम कहें कि टोटल पद 20 हैं, और हम अगर आपसे पूछें कि 20वां पद ज्ञात करो, 20वां पद, इस श्रेणी का 20वां पद ज्ञात करो, तो T20 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। n की जगह हम 20 रख देंगे, a प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी। अब a की वैल्यू भी 2 है और d की वैल्यू भी 2 है, रख दीजिए 2 प्लस 19 हो गया इंटू 2, 19 दूनी 38 और 38 और 2 40। इस तरह से हमने 20वां पद निकाल लिया। और भी इसमें क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा श्रेणी ले लेते हैं 3 7 11 15 डैश। तेईस, बीच का पद हमने गायब कर दिया, इसे भी मान लीजिए कि नहीं है। 3 7 11 23 लास्ट पद। अब 23 अगर लास्ट टर्म है, लास्ट पद है, तो हमसे पूछा जा सकता है कि इस श्रेणी में कुल कितने पद हैं। यानी हम ये मानेंगे कि ये nवां पद है, लास्ट टर्म का मतलब nवां पद। यहाँ से हम निकालेंगे, ये भी एग्जाम्पल है, a इज इक्वल टू 3, d इज इक्वल टू 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4। चाहे लिख लीजिए 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4। तो a और d मिल गया, और tn इज इक्वल टू क्या है 23। tn इज इक्वल टू 23। अब हम फार्मूला रखेंगे, tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। tn 23, a इज इक्वल टू 3 प्लस n नहीं पता है, d पता है 4। ये 3 इधर कर दो तो यहाँ 20 हो जाएगा। 4n माइनस 4 को इधर लेके आओ, ये 4 इधर जुड़ जाएगा, 24 हो गया। 4n, n इज इक्वल टू कितना हुआ 24/4 यानी कि 6। यानी कुल 6 पद हैं इस श्रेणी में। कितने पद हैं? 6 पद। इस तरह से ये समांतर श्रेणी पढ़ेंगे। एक चीज़ और इसमें बताना है, इसी समांतर श्रेणी का जो ये पद है tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये tn जो होता है किसी भी श्रेणी का अंतिम पद होता है, लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म को हम इसे l बराबर भी लिखते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जब अंतिम पद जैसे वहाँ 23 दिया हुआ है, अगर ऐसा दिया हुआ तो l की जगह हम 23 लिख सकते हैं, बाकी फार्मूला सेम रहेगा।
तो बच्चे इस बात को ध्यान दें। इसी के साथ मैं एक्सरसाइज का फ़ोटो भी भेज रहा हूँ, जिससे आप लोग एक्सरसाइज का काम कर सकें और घर पर रहकर थोड़ा थोड़ा अभ्यास करते रहिए और इसी तरह से हम लोग प्रयास करते रहेंगे। अभी और बच्चे जो नहीं जुड़े हैं उनको आप लोग मतलब चेक करके बोलिए कि आप भी जुड़िए, ताकि हम आप लोगों को घर पर काम दे करके और आपके समय न बर्बाद हो, और जो भी थोड़ा समय मिले उसमें आप पढ़ते रहिए, कुछ न कुछ अपनी तैयारी करते रहिए, क्योंकि आने वाले समय में आप लोगों को बोर्ड के एग्ज़ाम से गुजरना है।